जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान, 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को 60% से ज्यादा मतदान हुआ। कुछ जगहों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की खबरें आई, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण हो गया। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा की सीटों पर मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को लेकर वोटर्स में उत्साह दिख रहा था। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के हिजाब विवाद फैसला आने तक कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर लगा दी रोक। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनवाई की। कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दे दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की डीए का पैसा आने की तारीख कंफर्म। केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के साथ मिलेगा डबल तोहफा। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। आखिरकार उनके महंगाई भत्ते का पेमेंट अब हो जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डबल तोहफा मिलेगा। जनवरी 2022 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च 2022 में होगा। होली के बाद कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की द ग्रेट खली कभी कृषि कानून का किया था विरोध, अब भाजपा में हुए शामिल। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के मशहूर रेसलर द ग्रेट खली उर्फ दिलीप राणा ने रेसलिंग के बाद अब राजनीति में अपनी नई पारी शुरू कर दी है। गुरुवार को खली ने दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी में शामिल हो गए। खली ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जाहिर है कि खली हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अमेरिका में महंगाई की मार, मुद्रास्फीति की दर 40 साल के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका में भी महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएस में महंगाई दर बीते 40 सालों के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। फैक्ट सेट के अनुसार श्रम विभाग जनवरी के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करेगा, तो ये आंकड़ा दिसंबर के 7.1 की तुलना में बढ़कर 7.3% रह सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत अब जमीन का भी होगा आधार नंबर, नहीं लगाने पड़ेंगे तहसील के चक्कर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया था, जिसमें कि जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन शामिल है। वहीं अब सरकार ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 2023 तक जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए अब कमर कस ली है। इसके जरिए अब हर जमीन खेत को भी एक पंजीकरण नंबर दिया जाएगा और ये नंबर हो सकता है कि 14 अंक का हो। और दोस्तों, आपको बता दें कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के जरिए सरकार ड्रोन की मदद से जमीन नापेगी। इसमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की HDFC के ग्राहकों को बचत खाते पर मिलेगा अधिक ब्याज, PNB ने भी किया बदलाव। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। बैंक के ग्राहकों को बचत खाते पर अब अधिक ब्याज मिलेगा। बैंक ने कहा है कि ब्याज की गणना धारक के खाते में दैनिक शेष राशि पर की जाएगी। हालांकि इसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये नियम 2 फरवरी 2022 से प्रभावी हो चुका है। 50 लाख रुपए से कम की राशि पर 3% का ब्याज दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने भी घरेलू और NRI बचत खातों पर ब्याज दरों में
5 आधार अंकों की कटौती की है। बैंक ने सेविंग फंड अकाउंट में 10 लाख रुपए से कम की राशि पर 2.80% की ब्याज दर ऑफर किया था, जो अब घटाकर 2.75% कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब मिलेगा फ्री में दुगना अनाज। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। राशन कार्ड धारकों को 1 महीने में 2 बार मुफ्त में अनाज मिलेगा। आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया गया है। केंद्र की तरफ से इस योजना के आगे बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दुगुना राशन दिया जाएगा। योगी सरकार ने इसे होली तक बढ़ा दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से लाभार्थियों को महीने में 2 बार मुफ्त में गेहूं और चावल का फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही फ्री में दाल, खाने वाला तेल और नमक भी दिया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आम जनता के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा मुगल गार्डन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को बताया कि आम जनता के लिए इस साल मुगल गार्डन शनिवार से 16 मार्च तक खुलेगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान के अनुसार दर्शकों के पहले से बुकिंग कराने पर ही गार्डन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी और गार्डन देखने के लिए बुकिंग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से कराई जा सकेगी। हालांकि इस दौरान मुगल गार्डन हर सोमवार को बंद रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फिलहाल सस्ता नहीं होगा कर्ज, आरबीआई ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के नतीजों की घोषणा हो गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। दास ने कहा कि रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ ही 4% रहेगा। साथ ही एमएसएफ रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% ही रहेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार देश अर्थव्यवस्थाओं में साल दर साल सबसे तेज गति से बढ़ने की ओर अग्रसर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में आ गई है सिंगल शॉट कोरोना की वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी स्पुतनिक लाइट को मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में तेजी से चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने रविवार को सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी है। इसके बाद देश में स्वीकृत कोरोना की वैक्सीन की संख्या 9 हो गई है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सर्द हवाओं ने बढ़ा दी है सिहरन। 13 फरवरी से फिर बढ़ सकता है तापमान। आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर सक्रिय दोनों वेदर सिस्टम आगे बढ़ गए हैं। हवाओं का रुख भी उत्तरी हो गया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। वहां से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 13 फरवरी से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत से आने की संभावना है और इसके प्रभाव से तापमान में और बढ़ोतरी होने लगेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग की माने तो उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी राजस्थान पर बना हुआ है। इससे हवाओं का रुख बदलकर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हो गया है। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हुई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें।